आज हम लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आज धन के पीछे हमारा जीवन नरक के समान हो गया है। सत्य है, बोलिए। आज के जीवन में जल्द ही हम हार जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, सोचते हम कुछ और हैं, बन कुछ और जाते हैं। अंत समय में हमें ये पछतावा होता है कि संपूर्ण जीवन जिस चीज के पीछे भागते रहे, आज उसका एक अंश तक अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। साथ हमारे जाता है हमारे कर्म, हमारे विचार। उनसे तो हम लाखों कोसों दूर हैं। एक भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। संसार में जिस प्रकार से माया जाल बनाया गया है, उसी में उलझ के रह जाते हैं। आज रिश्तों का अंत हम स्वयं कर रहे हैं। बचे कुछ जो रिश्ते थे, वह आज कोरोना काल खा गया। पहले हमारे जो रिश्ते हुआ करते थे, निस्वार्थ हुआ करते थे, परंतु आज हमें किसी से कोई फायदा पहुंचता है, रिश्तेदारों से, मित्रों से या किसी वस्तु से, तो वास्तव में वह रिश्ते हैं। अन्यथा जो नौजवान पीढ़ी है, उनको तो ये भी नहीं पता कि रिश्ते होते क्या है। उनके लिए सिर्फ काम, वासना और पैसा, यही रिश्ते। आज की नौजवान पीढ़ी पैसे के पीछे भागती जा रही है। चाहे सीधे रास्ते या उल्टे रास्ते, कहीं से भी पैसा चाहिए और काम वासना। काम वासना के चक्कर में वह अपने घर की मर्यादा, सच्चे रिश्तों को भी भूल जाते हैं। पहले के जमाने में चाचा, ताऊ, दादा, दादी, नाना, नानी सबके एक रिश्ते हुआ करते थे। एक विवाह में आनंद हुआ करता था। आज के विवाह में बारात कब चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारात पंडाल में कितने बजे पहुंचेगी, खाना कितने बजे शुरू होगा, इससे फर्क पड़ता है। किसी की मृत्यु हो जाए, उसे शमशान ले जाना है, तो उसके घर की बजाय शमशान घाट में कितने बजे पहुंचना है, यह महत्वपूर्ण है। खाने में कितने व्यंजन बने हैं, यह महत्वपूर्ण है। संपूर्ण जीवन लग जाता है एक बाप को अपनी बेटी को बड़ा करने में और उसकी विवाह की तैयारी करने में, परंतु आज हमें उसमें भी कमियां गिनाने में कोई शर्म नहीं आती। खाने में नमक तेज है, पूड़ियां जली हुई हैं, इससे घृणा आती है। आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा तो ना सोचें। आजकल के रिश्ते दिमाग में है, दिल में नहीं है। जिनसे आपको मतलब है, जो आपकी झूठी प्रशंसा कर देते हैं, चाहे वह आपके रिश्तेदार ही क्यों ना। आप फोन करें उन्हें और वह आपकी अच्छाइयों पे अच्छाइयां करें, तो
वह सबसे अच्छे रिश्तेदार आपके हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी। परंतु अगर उन्होंने आपकी बुराई आपको बता दी तो ना तो आप जीवन में उनसे कभी बात करना चाहेंगे और ना ही कभी मिलना। सत्य है। बोलिए बोलिए। आज के इस प्रकार के रिश्तों में घृणा है, झूठे रिश्तों में वह दम नहीं है। इन झूठों रिश्तों से हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर किसी से हमें काम वासना, सेक्स की भूख है तो वह हमारे लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है। पैसे चाहिए, रिश्तेदार ने दे दिए तो वह बहुत बढ़िया है, अन्यथा उसने मना कर दिया तो उससे बड़ा दुश्मन ही नहीं है आपका। बोलिए। परंतु जिस प्रकार से रिश्तों में हम उलझते जा रहे हैं, यह हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से हमारा जीवन निरंतर घटता जा रहा है और दुख का कारण भी आज मनुष्य के जीवन में यही घटिया रिश्ते हैं। जब तक सोच नहीं बदलोगे, विचार नहीं बदलोगे, तब तक नरक भोगते रहोगे। पिछली बार की कथा में एक सज्जन आए और कहने लगे कि महाराज जी, मुझे इतना दुख है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मेरे जीवन में बहुत पैसा कमाया, बहुत मित्र भी थे, परंतु आज मेरी 50 वर्ष की आयु हो गई और आज मेरा बिजनेस में लॉस हो गया और ना तो मेरे मित्र हैं और ना ही मेरे रिश्तेदार। मैं अत्यंत दुखी हूं कि संसार को छोड़ना चाहता हूं। जब उनके विचार मैंने सुने तो इस प्रकार के घटिया रिश्तों पर हम जी रहे हैं। यह मुर्दा जीवन, जो पैसों से रिश्तों को तौलते हैं, ऐसे घटिया इंसान से आप दोस्ती कभी ना करें। निस्वार्थ दोस्ती, निस्वार्थ प्रेम भावना वह अमीरी या गरीबी नहीं देखती। अगर अमीरी गरीबी देखती तो क्यों रोते भगवान श्री कृष्ण सुदामा के लिए? इतना रोए कि उनके चरण भी धुल गए। रो रो के सुदामा जी के चरण धो डाले। सच्ची मित्रता वही है। निस्वार्थ प्रेम हो या मित्रता, वह गीता हमें सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में अगर किसी से कुछ पाने की उपेक्षा करोगे तो दुख के भोगी स्वयं बनोगे। निस्वार्थ सेवा करें, निस्वार्थ मित्रता करें, तभी जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अन्यथा दुख तो हमारे सबके जीवन में है, आज भी है और कल भी रहेगा। हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। भोगने वाले भी हम हैं और पाने वाले भी हम हैं, देने वाले भी हम ही हैं।